तुम्हारे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत जलते हैं। उनकी पूरी दृष्टि तुम पर ही रहती है कि तुम अब अपनी लाइफ में कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, और अपनी किस्मत में बहुत रोते हैं वो। तुम्हारी जीत का दिन लिखा जा चुका है। यह संदेश केवल उनके लिए है जो अपनी विजय गाथा स्वयं ही अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो हार को जीत में बदलना चाहते हैं। यह उनके लिए भी है जो एक नया कीर्तिमान को स्थापित करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप उनमें से एक हैं तो ब्रह्मांड आपको आज ढूंढ लेगा इस सुंदर दिव्य संदेश के लिए। जिस समय आपको यह सुंदर दिव्य संदेश मिल जाए, आप उसी समय समझ ही लेना कि आपका ही विस्तारित स्वरूप आपको अविश्वसनीय सफलता के लिए एक शक्ति प्रदान कर रहा है। आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस इस संदेश को आज अंत तक पढ़े बिना स्किप किए। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ चल पड़े हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस यात्रा में मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक कर रहा हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें जीत का सूत्र बताने आया हूँ। जो इसे जान लेता है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। मेरे बच्चे, संपूर्ण विश्व जीतने से अच्छा है एक मन को जीत लिया जाए, अर्थात अपने ही मन पर विजय हासिल कर ली जाए। मन को जीतना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, पर तुम इस अभ्यास को कर सकते हो, जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसमें 4 गुण होने चाहिए। पहले, दृष्टिता, ऐसा अभ्यास जो बिना बाधा के चलता रहता है। दूसरा, गहन, ऐसा अभ्यास जिसमें तुम्हारी पूर्ण शक्ति और पूर्ण ध्यान लगा हो। तीसरा, कर्म, अर्थात ऐसा जिसमें थकान होने के बावजूद भी कोई भी कमी ना रह जाए। और चौथा, सतर्क, यानी जिसमें तुम सही और गलत, भटकाओं और लक्ष्य में अंतर कर पाओ। हर एक ज्ञान दूसरे को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का अभ्यास दृढ़ निश्चय से करता है तो वह जीत जाता है। तो उसका ध्यान भी गहन हो जाता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होने से अनुभवों में बढ़ोतरी हो जाती है। जब व्यक्ति का अनुभव बदलता है तो उसकी रुचि बदलने लगती है। व्यक्ति का अभ्यास अर्थात यात्रा में ही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति कर्म होकर अपने लक्ष्य को महत्व देने लगता है और ऐसी स्थिति में वह इस बात को भी भूल जाता है कि
वह एक करता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से ही तो होता रहता है। तुम्हें फिर कैसा भय है जिसमें वे आनंद के रूप में महसूस करता है? वह इस प्रकृति को अपने भीतर घटते हुए देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यही अभ्यास मन और पूरे विश्व को जीत सकता है। तनिक ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है, और 90% लोग सारे प्रयास करने के पश्चात भी जीवन में दुखी ही रहते हैं, सुखी वो नहीं रह पाते। इसका मुख्य कारण इस प्रसंग से तुम आज समझ पाओगे। तनिक गौर से समझो। एक पिता और एक छोटा बच्चा पहाड़ पर घूम रहे थे। जब बच्चे ने पहाड़ से नीचे की ओर देखा तब वह गहराइयों को देखकर डर गया और विचलित हो उठा। इधर उधर भागने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ गूंजने लगी और वह वापस लौट करके बच्चों को ही सुनाई देने लगी, जिसे सुन करके वह और ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, डरने लगा। बच्चे को रोता देख करके उसके पिता उसे सारी बातें समझाने में लग गए और बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए पिता ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। तो यही आवाज़ पहाड़ों में जोर जोर से गूंजने लग गई, जिसे सुन करके बच्चा खुश हो गया और हंसने लगा। तो उसकी हंसी भी गूंजने लगी, जिसे सुन करके वह खिलखिला खिलखिला कर हंसने लगा और खिलखिला खिलखिला उठ चुका। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं ही हो और पिता परमात्मा है। हम जो भी शब्द खुद से बोलते हैं उसका चयन बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, अर्थात क्योंकि इस बच्चे की तरह ही हम भी अपनी आवाज़ पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं और यह पहाड़ हमारा अंतर्मन ही तो है। हम जिस बात को खुद से पूरे यकीन से कहते हैं वही बात हमारे अंदर घूमने लग जाती है, मेरे प्रिय बच्चे। और वैसे ही हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ने लग जाती है और वैसा ही हमारा जीवन बनने लग जाता है। मेरे बच्चे, हम अपने लिए अधिकांश समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ही तो करते रहते हैं। पूरे दिन में क्या कुछ सोच लेते हैं जो हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और उसी को अपना जीवन हम मान करके उसे अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप बना लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम अभी इस वक्त जीत सकते हो। तुम्हें बस और बस अपने मन को जीतना होगा। सब कुछ
पहले से ही तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। क्या तुम इस अभ्यास को करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देने को तत्पर है। 111 के साथ लिख दे, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हरे कृष्ण। 444 के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ अपनी खुशियों को एकत्रित करने के लिए। परमेश्वर के दिव्य मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिलियंस ऑफ थॉट चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी लाइक करें और इस दिव्य ऊर्जा से अभी इसी क्षण जुड़ जाइए। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं सही मार्ग पर चलता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद ब्रह्मांड।